तो अब तक हम जो देख रहे थे वो किसी भी स्टॉक्स का या फ्यूचर्स का या उसका मेजर डिफरेंस आपको पता ही होगा कि जैसे लगभग जो है और 7 साढ़े 7 हजार कंपनियां ऐसी एक्टिव कंपनीज हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो है ट्रेड होती है। लगभग लगभग रोज ट्रेड होती है। और उन्हीं कंपनियों में से फिर उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कौन सी लार्ज कैप होगी, कौन सी मिड कैप होगी, कौन सी स्मॉल कैप होगी। और कुछ क्राइटेरिया है, उन्हीं को स्टॉक्स को जो है छांट कर फिर जो है उनको वायदा बाजार में लिस्ट करा दिया जाता है, जो एक अलग सेगमेंट है। बेसिकली फर्क ये है कि इक्विटी मार्केट में आप जो है एक शेयर के मल्टीपल में कितने भी शेयर खरीद सकते हैं। फ्यूचर्स में ये रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशन मान लीजिए कि डेफिनेशन के अंदर जो आता है उसका जो है कुछ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो किसी ना किसी चीज से लिंक होता है जो भी डेरिवेटिव होगा। लाइक कमोडिटीज है तो जो भी कमोडिटीज है बाहर स्पॉट में मार्केट में मंडीज में, सोयाबीन, गेहूं, जो सरसों, चना, जो भी लिस्ट करा रखा है, आलू काफी है, जीरा, ऐसे ही कुछ मेटल्स है जैसे गोल्ड सिल्वर हो गए आपके, फिर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड वगैरह तो वो हो गए ट्रेड करने के लिए। एनर्जी में आ गए आपका तेल जो है, वो उधर वो सोया ऑयल वगैरह भी है। और ये क्रूड ऑयल तो मेन है ही, कॉन्ट्रैक्ट इसमें काफी ट्रेड होता है। नेचुरल गैस आ गई। ऐसे स्टॉक्स है जो बढ़िया कंपनी जो लिस्ट है उनको वहां लिस्ट करवा दिया जाता है, जो भी मार्केट कैप में टॉप हो और काफी ज्यादा लिक्विड हो और आ, अच्छा परफॉर्म कर रही है, उन्हें वॉल्यूम्स वगैरह ठीक है, उनको जो है मार्केट के अकॉर्डिंग वहाँ लिस्ट करवा दिया जाता है। उनमें जो एज ए सेक्टर आप लगाएंगे तो जैसे अभी एफ&ओ के अंदर लगभग 250 175 के या उससे थोड़ा ऊपर होगा, इतनी कंपनीज लिस्ट है। एक टाइम 230 के अराउंड हो गई थी। तो ये अंदर बार उस क्राइटेरिया से होती रहती है कि इनमें 6 महीने में इतना वॉल्यूम हो, या कुछ और कंपनी ने कुछ कंप्लाइंस वगैरह पूरी नहीं की तो भी एक्सक्लूड किया जा सकता है। और इन्हीं कंपनियों में से जो है फिर अ, जिस सेक्टर की कंपनीज है वैसे सेक्टोरियल इंडाइसेस भी ये बना दिए जाते हैं, लाइक एनर्जी, पीएसयू बैंक्स हो गए, और बैंक निफ्टी हो गई, इंफ्रा हो गया, रियलिटी हो गया, आईटी हो गया, फिन निफ्टी जो है, और मीडिया हो गया, मेटल हो गया। ऐसे काफी सारे वो कंपनियों को निकाल के उनका एक अलग से वो निकाल देते हैं इंडेक्स। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो इंडेक्स वगैरह हुए वो तो ट्रेड होती है। उनके अलावा सेपरेट कंपनीज अलग अलग अपनी जगह होती है, उनको क्लब करके कुछ ईटीएफ भी ले आते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, वो इंडेक्स की तरह होते हैं लेकिन वो भी आप जो है लाइक इक्विटी होती है वो म्यूचुअल फंड की तरह है। वो सारी कंपनियों को मिला के फंड मैनेजर उसमें से जो आपको एनएवी डिसाइड करके बांट देता है। फिर वो ईटीएफ का फॉर्मेट हो गया। इधर जो है आपके सेक्टोरियल इंडाइसेस और फ्यूचर्स हो गए। अब फ्यूचर्स के अंदर ये लिमिट है अभी जो है इंडेक्स और आपके स्टॉक्स की दोनों की है। उसके अंदर ऐसा है कि मिनिमम आपका 5 लाख का लॉट होगा और मैक्स आपका 10 लाख का होगा। अगर वैल्यू 10 लाख से ऊपर हो गई तो क्वार्टरली एक्सचेंजेस रिव्यू करते हैं, फिर उसका जो है लॉट साइज रिवाइज होगा और वापस 5 लाख की अप्रोक्स होगा। इसी का वैल्यू नीचे हो गया 5 लाख से, सपोज 2 लाख 3 लाख ऐसे हो गया, तो फिर अगली बार रिव्यू में उसका लॉट साइज इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज, डिक्रीज और इक्विवेलेंट अगर उसी रेंज में तो चल रहा है। तो जैसे पहले जो था आपका निफ्टी 50 का हुआ करता था, फिर वो वैल्यू उसमें 5 लाख में नहीं बैठते, वो 75 हो गया। बैंक निफ्टी आपका जो 25 था उसको अब रिवाइज करके जो है, क्योंकि उसका वैल्यू उससे ऊपर पहुंच गया, 40,000 को 25 से मल्टीप्लाई करें वो 10 लाख से ऊपर जैसे निकला 41 42, तो उसमें आ गया। तो उसका आप जो वापस है 15 का लोड कर रहे हैं, जो कि 6 लाख की अप्रोक्स हो जाएगा। सेम ऐसे स्टॉक्स में होता रहता है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है जिससे ये चलते रहते हैं। और इनके ओपन इंटरेस्ट को लेकर भी लिमिट है। जैसे सेक्टोरियल इंडेक्स है उनमें तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कितना भी कर सकता है। लेकिन
शायद इंडिविजुअल बेसिस ओपन इंटरेस्ट पे कुछ हो सकता है, लेकिन स्टॉक्स में तो क्योंकि उनकी तो सिक्योरिटीज तो है, लिमिटेड है। और लिमिटेड है क्योंकि किसी भी कंपनी ने जो है ऑब्वियसली आपके शेयर्स जो है वो कमी किसी भी कितना ही कैप हो उसका एक फिक्स क्राइटेरिया होता है। लाइक आप जो है ये रिलायंस है तो उसके इतने शेयर वहां से निकले हुए हैं। कंपनी शेयर तो जारी करती है ना, ऐसा तो कोई है नहीं कि नॉन रिकॉर्ड कितने भी कर दे, तो वो सब रिकॉर्ड्स में होता है। तो उसके आधार पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकल जाता है कि इतने शेयर मार्केट में ट्रेड करने लायक हैं। तो जब भी उसका 80% से ऊपर ट्रेड हो जाता है ओआई क्रिएट, तो वो शेयर जो है बैन में चला जाता है। बैन में जाने का मतलब है कि उसके अंदर जो है आप फ्रेश पोजीशन नहीं कर सकते। आपके पास है तो उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है, फ्रेश पोजीशन नहीं जुड़ सकती इधर बाई साइड और सेल साइड। ये मोटा मोटी फ्यूचर है। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है कि रिलायंस है तो उसका जैसे 250 का लॉट है तो 250 रिलायंस का मल्टीपल में वो चलेगा। एक्सपायरी आएगा, 3 कैलेंडर मंथ का एक्सपायरी चलता है। अभी जैसे अप्रैल मई जून, अप्रैल एंड होगा तो मई जून जुलाई हो जाएगा, ऐसे चलते रहते हैं। उसका प्रीमियम डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ कैरी मॉड्यूल से चलता है, उस हिसाब से आ जाएगा। तो ये हो गया फ्यूचर्स, जिसको आसानी से कोई भी कर सकता है, समझ सकता है, उसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब इसके अलावा जो है एक नया सेगमेंट है ऑप्शन। का नाम ही ऑप्शन है, जिसको हिंदी में हम बात करते हैं तो बोलते हैं विकल्प। ऑप्शन ऐसी चीज है उसमें बहुत सारी ऑप्शन है, लाखों ऑप्शन है उसमें, कैसे भी स्ट्रेटेजी डिजाइन की जा सकती है, कुछ की जा सकती है। उसका बेसिक समझना ज्यादा जरूरी है। और बेसिक ऑप्शंस जो है आपके, वो हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे सेम, उसके बाद स्टॉक्स में आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। ऑप्शंस उसके ऊपर जो है अलग अलग की कितनी रेंज में कौन आदमी कैसे सोच रहा है, उसका व्यू क्या है, उसको डिफाइन करके जो है एक से वो स्ट्राइक प्राइस बांध दी जाती है। उसके आधार पे उसके प्रीमियम तय कर दिए जाते हैं। अब ऑप्शंस में भी जो है स्टॉक ऑप्शन तो मंथली ट्रेड होता है, उसका एक ही एक्सपायरी होता है। बट 3-4 इंडेक्स ऐसे हैं जो वीकली ट्रेड होते हैं ऑप्शन, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। इनके हर वीक के थर्सडे को एक्सपायर होता है। और स्टॉक्स जो है मंथली थर्सडे को होता है, जैसे अभी 27 को होगा सारा एक्सपायर। स्टॉक्स ऑप्शन डिलीवरी भी है। अगर अपनी पोजीशन कोई ओपन रह गया इधर बाई और सेल, तो वो आपको डिलीवरी देना लेना पड़ेगा। इवन ऑप्शंस में भी अगर आपका रह गया लॉन्ग शॉर्ट जो भी है, कॉल या पुट के थ्रू कैसे भी, तो आपको अगर वो आईटीएम हो जाता है तो आपको माल जो है लेना देना पड़ेगा। आज के लिए सिस्टम है। और जैसे ही एक्सपायरी वीक स्टार्ट होता है फ्राइडे के बाद, तो मार्जिन इसीलिए एक्सचेंज जो है इंक्रीज करना शुरू कर देता है। बट इंडेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे इंडेक्स जो है वो डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट की जगह कैश बेस्ड सेटल्ड है, तो उनका कैश पे सेटलमेंट होता है। आपने जो भी मार्जिन डिपॉजिट कराया है उसके अंदर आपका जो है एडजस्टमेंट हो जाएगा। और अगर पोजीशन लॉन्ग है कॉल शॉल्स वगैरह की, तो आईटीएम हो गई तो आपको उतना पैसा क्रेडिट कर देता है लास्ट के दिन एक्सपायरी के बाद, जो भी आपका आईटीएम का वैल्यू आता है। और अगर आउट ऑफ द मनी है तो जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन का सिस्टम है। अब ऑप्शन के सिस्टम में जो है का नाम ही ऑप्शन है, विकल्प है। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो है इन्होंने अ, दो तरह के ऑप्शन तय किए, अगर आप समझना चाहिए। एक ऑप्शन जो होता है वो होता है बेसिकली कॉल ऑप्शन, और एक होता है पुट। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, वहां पे ज्यादा समझ पाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें वो थोड़ा, तो ये ऑप्शन है जो मैंने चेन खोल रखी है, और ये जैसे ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है मार्केट जो है अभी हमारा है 17,600 के अराउंड, और ये कौन सा एक्सपायरी है, 27 अप्रैल है, ठीक है। तो ये हमने खोल रखी है, यहाँ पर मार्केट है अभी देखिए। तो पुट का प्रीमियम जो है वो आपका आ रहा है, ये एलटीपी का है, आईटीएम की प्रोबेबिलिटी ठीक है इतनी इतनी है, और ये एलटीपी है, इधर एलटीपी है। तो ये 79 है और ये 76 है। तो मतलब एट द मनी ये दोनों है। एट द मनी पहले तो कॉल पुट समझना ज्यादा जरूरी है। तो जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शन में, कॉल और पुट,
ये दो तय किया गया, ये कॉल है और इधर आपका पुट है। अब कॉल जैसे एज ए बायर पर्सपेक्टिव हम समझे तो कॉल का मतलब होता है किसी चीज की लेवल को हमने जो है आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं उसको, तो बुला रहे हैं ऑब्वियसली, तो वो जो है आपका तेजी की तरफ उसको मानते हैं। किसी को दूर से आवाज देना, वो लेवल दूर है और हम उसको बुला रहे हैं, तो एक कॉल जो है एज ए वायर पर्सपेक्टिव सोचा जाता है। दूसरा आपका जो है पुट है, तो पुट जो है आपका वो आ, ये किसी के ऊपर हम जो है कुछ भार रख रहे हैं, बोलते पुट करना है उसको, पुट जो है किसी को रखना होता है तो भार दे रहे हैं, तो वो चीज जो है नीचे की तरफ जाएगी। तो कॉल आपका एज ए बायर पर्सपेक्टिव तेजी का सिम्टम है, और पुट आपका जो है वो आपका मंदी का सिम्टम है एज ए बायर। ठीक है, ये कॉल और पुट दोनों ऑप्शन हो गए कि कॉल क्या है, पुट क्या है। अब इसमें जो है फ्यूचर में तो आपने जितना भी लिया उसका मार्जिन होता है तय, जितना एक्सचेंज मांगता है 15%, 30%, ऐसा कुछ। तो उसके बाद जो है आपका ये तय होता है। ऑप्शन में भी मार्जिन और प्रीमियम दो चीज चलती है। तो जैसे आपने ये भाव देख रहे होंगे, 75 है, ये 79 है, ये 57 है, ये 104 है, ये 136 है, ये 40 है, तो ये कैसे आ रहा है? तो इसके अंदर जो है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से इसके भाव तय होते हैं कि वो जो है कितना उसका पॉसिबिलिटी आईटीएम होने की है, कितना नहीं है। जितना ज्यादा पार होगा उतना ज्यादा ही जो है उसका प्रीमियम कम होगा। जैसे इसका 4.9 है, 17,200 का पुट, और इसका आईटीएम होने का प्रोबेबिलिटी जो है केवल 3% है। ये जो है आपका आईटीएम प्रोबेबिलिटी है, ये 3% है, केवल 3। ये आईबी है और ये डेल्टा वगैरह है, और ये सब जो है प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से हम देखें तो वो कुछ ऐसे ही चल रहा है। चलो शीशे भी लेके आने हुन तो एक मिनट में कोई आवाज आ रही है। हां डायमंड, हाँ तो ये कुछ ऐसे चलती है। एक मिनट भी, मैं थोड़ा मेरा ये चेंज कर लेता हूँ, माइक शायद कुछ हो है। तो ये सीपी का प्रीमियम जो है कुछ आपका ऐसे तय होता है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कि उसका कितना पॉसिबिलिटी, कितना क्या है क्या नहीं है। तो इसमें जो है अभी स्ट्राइक प्राइस के बारे में कॉल पुट तो हमने जान लिया। अब सोचते कि ये तय कैसे होता है। हर चीज का जो लॉट साइज होगा वो आपका जो भी उससे लिया गया है, तो कॉल पुट जैसे निफ्टी के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो निफ्टी का जो लॉट साइज है उतने का ही लॉट साइज इधर होगा, उसके मल्टीपल में चलेंगे। बैंक निफ्टी का है तो बैंक निफ्टी के चलेंगे, और आपका अगर जो है फिन निफ्टी का है या किसी स्टॉक्स के तो वैसे ही चलेंगे। और इसका जो है इंडेक्स की तो सारी जो है वीकली एक्सपायरी होती है, तो लास्ट थर्सडे को उनका एक्सपायरी होगा, और ये कैश सेटल्ड है। अब इसमें स्ट्राइक प्राइस का क्या है? स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने का हर आदमी का अलग अलग व्यू है कि सपोज उनको क्या लग रहा है। जैसे मेरे को लग रहा है कि मार्केट जो है इस वेडनेसडे को जो है 17,800 पे एक्सपायर हुआ। कोई सोच रहा है 17,700 होगा, कोई बोल रहा है 17,500 होगा। तो ये व्यू को हिसाब से अलग अलग करने के लिए कोई ये भी सोच रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा 17,800, कोई बोल रहा है इसके बिलो नहीं जाएगा। तो एज ए बायर सेलर उसको मिला के जो है ये सब कुछ व्यू के हिसाब से इन्होंने जो है एक सीरीज बना दी, और ज्यादातर जो है आपके 400-500 पॉइंट तक जो है रेंज, जैसे मंथली एक्स की भी बात कर रहा हूँ, 17,600 है तो 18,000 और नीचे 17,000 तक की जो है एक्सपायरी की आपको जो है कॉल पुट्स वगैरह ज्यादा एक्टिव मिलेगी। उसके बाहर क्योंकि 90% लोगों को जो है ऐसा नहीं होता कि उतना जाएगा, ज्यादातर मूवमेंट ऐसे नहीं होते, तो उसके बिलो जो है कम इंटरेक्शन हो कम उसका इंटरेस्ट रहता है, तो वो कम कुछ ऐसा रखते हैं, इसलिए वहां कम मिलता है। और नॉर्मली जो है आपके स्ट्राइक प्राइस से आप ये मान लीजिए 8 स्ट्राइक ऊपर और 8 स्ट्राइक नीचे 50-50 पॉइंट में, तो जो है 400-400 पॉइंट ऊपर नीचे आप ऐसे मान लीजिए, तो वो जो है मोस्ट लिक्विड रहती है। और बाकी जो है इंडेक्स वगैरह में जो है आपके
2-3 साल आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक्सपायरीज अलग अलग आ रही होगी। देखिए यहाँ पे सितंबर, दिसंबर, जनवरी और जून और 24 तक की अभी आ रही है। तो इतनी आपके पास ऑप्शन चेन अवेलेबल है। इनको काउंट करेंगे तो आप देखिए कितनी होगी, 4 और 8, 10 के लगभग है। हाँ जी, 10 के आसपास ये सीरीज अवेलेबल रहती है। तो ये कुछ ऐसे बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है वो डाला हुआ है कि आप कभी भी कुछ भी ऐसा सोच के आगे तक कर सकते हैं। अब सीपी और स्ट्राइक प्राइस ऐसे आ गई। अब एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ये कैसे सोचा जाए? इसके लिए जो है आपका अगर ऐसे हमने एक बात करें तो ये जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने आ गया होगा, तो सपोज करिए ये जो है मार्केट का एक डी का कर्व है पूरा। ये जो है ऐसा डी है और अभी जो हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है जी। सपोज ये लेवल राउंड फिगर में ले लेता हूँ 17,500 है। इधर जो ये लेवल है ये आपका 20,000 है, ठीक है मान लीजिए इसको। इधर आपका जो लेवल है 15 के है, ठीक है। ये ऐसा घूम रहा है। तो ये हम जो अभी सेंटर पे खड़े हैं ऐसे। अब अगर कॉल की बात करें हम, केवल कॉल तो कॉल क्या बोलते हैं हम? तेजी के लिए यूज होते हैं, बायर के लिए तेजी, ठीक है। तो ये तेजी इधर होनी अभी बाकी है क्योंकि हम जो है यहाँ खड़े हैं, लेकिन यहां से जो है यहां तक तो हो गई। ये तो समझ में आ गई होगी सबको, यहां तक तो तेजी हो रखी है ना। 17,500 पे तो हम खड़े हैं। ये कोई इधर से स्टार्टिंग पॉइंट है सीरीज स्टार्टिंग का, और ये सीरीज का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है जी। ये समझना आप इस चीज को, तो कैसे आईटीएम ओटीएम ये सब कुछ होते हैं। तो ये जो था ऐसे आपका ये डी है पूरा, ऐसे बना हुआ जो है ये डी है पूरा। तो हम यहाँ पर है। तो 15 के जो है वो तो क्योंकि इसके तो अंदर है सब कुछ। कॉल तेजी यहाँ से तो यहाँ तक ऊपर ही है ना, तेजी हो रही है। कॉल हमारा तेजी का सिम्टम है, तो ये हो रखी है और ये होनी बाकी है। तो इधर की जितनी भी सारी इंस्ट्रूमेंट सी है, अगर उनको आज एक्सपायर करे वो 17,500 पे, तो ये सारी जो है इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये हो गई आपकी आईटीएम, ये है आईटीएम, क्योंकि इनमें पैसा है। अगर 17,500 किसी बार 16,000 की कॉल है तो 1,500 पॉइंट ऑलरेडी है। तो ये कुछ ऐसा होता है। और अगर इधर की सारी बात करें तो इधर तेजी भी जाना है, तो ये हो गई ओटीएम, ये है ओटीएम। और ये जो है 17,500 ये हो गई एटीएम। ये एट द मनी पे है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पे खड़ा है। तो या तो ये ओटीएम होगी या ये आईटीएम होगी। तो ये ओटीएम, आईटीएम और एटीएम का पूरा वो है। अगर हम इसको पुट पे कर दें तो पुट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो यहां तक मंदी हो गई, तो ये सारी आईटीएम होगी पी, ये आईटीएम हो जाएगी आपकी पूरी पीज। अगर इसको उल्टा कर दूं मैं तो पी जो है ये आईटीएम होगी, क्योंकि मार्केट इसके अंदर है, नीचे इस लेवल से नीचे है। ये आपकी एटीएम होगी और ये सारी ओटीएम हो जाएगी। ये जो पी है ये आपकी आउट ऑफ द मनी है पूरी, क्योंकि इनमें पैसा नहीं है, मार्केट को नहीं जाएगा जब आईटीएम होगी। अब ये सब हो गया आईटीएम, ये सब कुछ। अब इसका भाई डिसाइड कैसे होता है प्रीमियम? तो प्रीमियम जो है किसी भी चीज का डिसाइड करने के लिए, ये प्रीमियम जो है इसमें जो है दो चीज चलती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू एक बार इसको सारा क्लियर कर लेते हैं ताकि आराम से सब समझ में जाए। ये तो मैं सब जाएगा। अब जो है ऑप्शन का प्रीमियम, एक मिनट, ऑप्शन प्रीमियम ये कैसे तय होता है? अब इसमें जो है इंट्रिंसिक वैल्यू होती है
प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है जी, ये हो गया, ये ऑप्शन का प्रीमियम तय करने का तरीका हो गया। अब ऑप्शन में क्या है, मार्केट फ्यूचर का है, कुछ ऐसा डिसाइड है कि इसमें जो है आपको ट्रेंड अगर है तो बिल्कुल आप जिस तरह वो सही होंगे तो पैसा लगे मिलेगा आपको, जो भी लगाया कॉल लिया तो तेजी हो गई तो पैसा मिलेगा, अगर गलत हो गई तो पैसा आपको लगेगा नुकसान। लेकिन अगर निश्चित उस टाइम तक नहीं हुआ, क्योंकि हर चीज का एक जो है निश्चित एक्सपायरी है, हर चीज के लिए जो है हमारे पास है आपके लिए एक टाइम है, हर चीज का जो है सिलेक्टेड एक्सपायरी है, तो वो उस तक है, उस एक्सपायरी डेट तक जो है वो आपकी जो है बैट लगी होती है, उसको टर्म्स जो आप उसको शर्त लगा ले वो लगी होती है। तो अगर उस तारीख तक वो नहीं हुआ तो ये टाइम वैल्यू काम आती है, ऐसा नहीं क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट का हमेशा डिसाइड है कि कितनी तारीख को एक्सपायरी होगा, जैसे अभी 27 अप्रैल को होगा, तो उस तक आपकी चीज सही होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई तो आप मार्केट भले ही वहां वहीं का वहीं हो या इवन वहां तक आ भी गया हो आपके लेवल तक, लेकिन अगर तारीख निकल गई पास हो गया तो आपको यहाँ पर पैसा लगेगा। ऑप्शन का जो आपने प्रीमियम दिया है उसमें उसका लॉस हो सकता है आपको, मैक्स लॉस, ये जो ऐसा कुछ करके इसका बनता है इस हिसाब। तो अब हमने इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू देख ली हमने कि ये दो चीज होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है ये समझना जरूरी है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आपकी क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है आपकी ऐसे कॉल पुट किसी में भी लगाओ आप तो इसको ऐसे लगा सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस, इसमें से जो है स्पॉट प्राइस अपन निकाल सकते हैं, ये अपन कर सकते हैं। कॉल के पर्सपेक्टिव में अगर हम जैसे देखें तो सपोज अगर आपकी जो है अभी 16,500 है, आपकी स्ट्राइक प्राइस है 17,000 है और स्पॉट आपकी 17,500 है, तो ये जो 500 पॉइंट आपके आ रहे हैं ये जो है, क्योंकि ये है आपके एटलीस्ट, क्योंकि 17,000 तो नीचे गया, 17,500 ऊपर है, तो आपकी जो है 500 तो उसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू है, तो ये हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये हो गई 500। अगर इससे ऊपर जो भी प्रीमियम आ रहा है, सपोज 500 से ऊपर जो 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए कुछ भी आ रहा है वो आपकी टाइम वैल्यू है, क्योंकि 27 अप्रैल को एक्सपायर होनी है, लेकिन 27 अप्रैल आज तो नहीं है, आज तो 22 अप्रैल है, तो ये 510 520 कुछ भी आ रहा है ना, तो ये 20 रुपया जो है दैट इज टाइम वैल्यू, की भाई टाइम है, उससे पहले क्या पता वहां तक जल्दी पहुंच जाए, क्या पता टाइम ले कुछ हो जाए, इसलिए उसका जो है ये टाइम वैल्यू होता है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू बिल्कुल ऐसे होता है, इनका हिसाब कुछ ऐसे चलता है। अब सपोज करो कि मैं जो बोला कि इनके अंदर जो है टाइम वगैरह सबका हिसाब चलता है और ऑप्शन में जो ज्यादा है वो आपका ये टाइम का हिसाब ज्यादा चलता है थोड़ा, तो क्योंकि वो एक वीकली के हिसाब से उस टाइम तक आपकी शर्त लगी होती है, बेट लगी होती है, तो ये उस तरह से चलता है। अब इसमें जो है स्ट्राइक प्राइस का रोल थोड़ा बात समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि इसका प्रीमियम कैसे आता है। तो इसका प्रीमियम तय होने के लिए जो है आपकी जो है फार ओटीएम जो भी मोस्ट लिक्विड कॉल या पुट होती है उन दोनों का भाग देके आईवी निकाली जाती है, और उस आईवी के लिए उसको बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। उस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बाद ही आपके जो है ऑप्शंस के प्रीमियम तय होते हैं। तो अगर वो वॉलेटिलिटी आपकी वो उनका कॉल पुट का जो है थोड़ा स्प्रेड ज्यादा आ रहा है तो भाव आपके ज्यादा होंगे, कम आ रहा है तो कम होंगे। जैसे अभी मार्केट में जो है आपके 12 के अराउंड चल रहा है विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो भी आपको बता देता है सब कुछ, वो उसी तरह से निकल के आता है कॉल पुट में भाग देने के बाद ऐसा, तो वो दिखाता है आपको कॉन्फिडेंस कि मार्केट में लोगों का ऐसा मानना है विक्स में कि भैया अभी जैसे 12% है तो आने वाले 12 महीनों में मार्केट जो है निफ्टी यहां से 12% प्लस माइनस हो सकता है, 12% जो है वो प्लस माइनस हो सकता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है
कि आपका जो है ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, बट इतना मान रहे हैं। और जितना लो विक्स होता है तो मानते हैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जितना हायर विक्स होता है उतना ज्यादा मार्केट में फियर फैक्टर है। तो इसको ग्रीड फियर से ऐसे भी नाप सकते हैं या वो नाप सकते हैं, वो तो तय करने की बात तो आपकी अलग है कि कैसे बनेगा क्या बनेगा, लेकिन ये ऐसा है। तो अगर आप जैसे मार्च 20 के अराउंड आप देखेंगे तो वीकली ऑप्शंस जो थे वो निफ्टी के 600 के आते थे, कॉल और पुट वीकली। 600 का सी और पी जो है दोनों ऐसे आते थे, 1200 1150 ऐसे कुछ पेयर होता था उनका दोनों का, ठीक है, ये जुड़ के आते थे। अभी जो आ रहा है लगभग वो आपको मुश्किल से पड़ रहा होगा 80-90 रुपए का, इतना ही आता होगा। तो ये अभी जो है वो इतना नीचे है, क्योंकि अगर हम लगाएं तो वहां से जो 80-90 के लेवल थे वहां से विक्स आपका कितना नीचे है, ऑलमोस्ट जो है 7 गुना के अराउंड जो है विक्स कम हो गया। यहाँ से 7 गुना था, अगर 1284 लगाए 12 × 7 तो 84 का विक्स था उस समय, अभी वो 12 है। तो 600 का है, तो उसमें भी आप 7 बार डिवाइड कर दें तो लगभग 85-90 रुपए के अराउंड भाव आते हैं। तो कोलपुट का भी इतना ही भाव आ रहा है। तो ये वो चीज दिखाता है कि भाव कैसे तय होते हैं। अब इसमें टाइम का हिसाब बिल्कुल बराबर है। तो मैं बोल रहा था कि कई बार आप सही हो जाओ तो भी आपके पैसे लग सकते हैं। तो सपोज किसी ने जो है, मान लीजिए आज इस वीक स्टार्ट है, फ्राइडे है, आज फ्राइडे है और एक्सपायरी जो है आपकी वो आएगी थर्सडे को, ठीक है जी, थर्सडे, ओके जी। अब मैं सोच रहा हूं कि मार्केट जो है 17,700 या उससे आसपास जाएगा और मैंने मान लो 17,800 का सी ले लिया, ठीक है जी, थर्सडे को। अब ये मार्केट 2-3 दिन साइडवेज ही रह गया, ठीक है। तो ये जो 17,800 है ये आपको मालूम है 17,500 ले रहा हूँ, ऑलरेडी जो है ओटीएम है, ठीक है। अब अगर मैं इसको फ्राइडे के आसपास, अगर ये मंडे को यहाँ से जो है अब 200 पॉइंट या 150 ऐसे मूव आ जाता है तो जरूर, अगर मैं 17,800 का कॉल जो है वो आपका सपोज यहाँ से मैं 10 रुपए में लेता हूँ, तो अगर 150-200 यहाँ से गया तो 650 आ गया। तो अभी जो 300 पॉइंट का गैप था निफ्टी में, मेरे स्पॉट 17,500 है और मैंने 17,800 का लिया है। तो वहां तक पहुंचने में भी 150 का है, तो वो 300 का, तो वो 150 चेंज होने पे 150 का रह जाएगा। तो मेरा लेवल बहुत पास आ रहा है, तो मुझे जो है पैसा मिल सकता है। लेकिन अगर मंडे को सबड्यूट रह गया तो क्या होगा? तो मेरे पास क्या चांस रह जाएगा कि आपका फ्राइडे गया, सैटरडे गया, संडे गया, अब मंडे भी गया शाम को, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हर दिन मेरे को जो है यहाँ से 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव चाहिए। अगर वहां पर ये 800 ही रहा तो उस दिन भी जो है मेरे को पैसा नहीं मिलेगा कुछ ज्यादातर, अगर पहुंच गया तब। अगर यहाँ से नीचे रहा 750 ये सब कुछ, तब मेरे को लॉस ही रहेगा। तो अगर शाम तक जाते 3:30 तक ये यहाँ पे पहुंचा तो ये 10 रुपए भी जीरो हो जाएंगे। तो इसका कैलकुलेशन वगैरह जो है वो कैसे होता है, ये अब हम जो है समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है ऑप्शन अब तक कैसे क्या है, स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब कुछ कैसे कैलकुलेशन आता है, कितना इसका वो है आपका, वो हम जो है कर चुके। अब जो है कोशिश करते हैं कि इसको समझने की। तो अब जो ऑप्शंस के जो हैं, ऑप्शन प्राइस कैसे तय होती है, ये तो हमने सोच लिया कि भैया फार ओटीएम में इसमें भाग दे देला कि जो भी आईवीआई उस हिसाब से जो है स्प्रेड से तय हो जाता है कि अगर लो विक्स है तो ऑप्शन का प्रीमियम जो है कम रहेगा, हाई विक्स है तो ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा रहेगा। अब ऑप्शन के जो है इंस्ट्रूमेंट अंदर ये कैसे तय होता है, क्या क्या होते हैं इसमें, इसके जो है 5 तरह के होते हैं। जैसे 5 वेव होती है ना, वैसे इसके भी जो है 5 चीज चलती है इसके अंदर। इसको बोलते हैं ग्रीक्स, इसको बोलते हैं ग्रीक्स। ये काफी लोगों को तो पता होगा लेकिन फिर भी मैं कवर कर रहा हूँ। वो ग्रीक्स होता है और ये ग्रीक्स जो है आपका, मैं वही करता हूँ बिल्कुल आपका जो है कि इसमें लिख ही सकते हैं उससे बढ़िया ताकि सही दिखेगा। उनको ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। और ये जो है 5 होते हैं। पहला होता है डेल्टा, दूसरा होता है गामा, तीसरा होता है थीटा,
या इस पे वो देख लेना। चौथा होता है आपका वेगा और लास्ट होता है आरएचओ रो। ये इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जी। अब पहली चीज आती है डेल्टा। डेल्टा डेल्टा आप डी फॉर डेल्टा या जो है डी फॉर डायरेक्शन भी ले सकते हैं। ये दोनों चीजें एक ही है, डेल्टा या डायरेक्शन ऐसे समझ सकते हैं। तो ऑब्वियसली कॉल किस कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन हमारा जो है एज ए बायर पर्सपेक्टिव तेजी का रहेगा। तो हम जो है अगर कॉल खरीद रहे हैं तो हम जो है हम मान रहे हैं कि डायरेक्शन तेजी का है, हम उधर के लिए है। तो कितने डेल्टा की कॉल ले पुट ले इस तरह से हम सोचना पड़ेगा। तो हमको लग रहा है तेजी हो रही है, तो हर एट द मनी जो है एटीएम अभी हमने देखा था ना, वहां पे जो भाव देखे थे 17650, उसका जो डेल्टा होता है वो 0.50 होता है कॉल का डेल्टा, और पुट का डेल्टा जो होता है वो होता है -50। ठीक है, ये इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जहां पर भी एट द मनी प्राइस खड़ी है, स्पॉट प्राइस खड़ी है, वहां पे बायर और सेलर के लिए इक्वल चांस है 50-50 कि वो किस तरफ जाएगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो उसके सही गलत होने की चांस जो है 50-50 है। ठीक है, ये डेल्टा है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसको डेल्टा पढ़ना है, टाइपिंग में हो जाएगा। तो उसके चांसेस जो है आपके 50-50 है कि 50% वो ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, क्योंकि बायर सेलर दोनों भाव आ रहे हैं। तो ये तो गारंटी नहीं कि हम ही सही होंगे, सामने वाला भी सही हो सकता है। ठीक है, तो एट द मनी का डेल्टा है वो आपका जो है 50 होगा। कॉल का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पुट का डेल्टा हमेशा जो है नेगेटिव रहेगा। और ये डेल्टा जो आपका ये जो है जीरो से आप मान लीजिए 1 तक हो सकता है, दोनों तरफ ही 0.00 समथिंग ऐसे कुछ आता है। तो उस तरह से है, 0 से आगे स्टार्ट होगा, 0 तो किसी का नहीं होगा। तो लेकिन ये ऐसा है कॉल का डेल्टा, और पुट का डेल्टा भी कुछ ऐसे माइनस उससे लेके और 1 तक हो सकता है। अब 1 का डेल्टा और ये 50 का डेल्टा, इसमें क्या फर्क है? इसका मतलब है कि अगर स्पॉट निफ्टी आपका यहाँ से 2 रुपये बढ़ता है तो इसका डेल्टा 50 है, तो ये आपका 1 रुपया चेंज होगा, ₹1। 17,650 से अगर निफ्टी आपका जो है या 17,700 हो जाता है, तो आपका जो है रफली 25 रुपीज कॉल बढ़ जाएगी, तो 50 रुपए बढ़ेगा। तो बट 50 रुपए बढ़ेगा तो आपका वो कॉल जो है अब एट द मनी जो होगा वो आपका 17,700 होगा। तो आपका 17650 जो है वो आईटीएम हो जाएगा। तो आईटीएम होगा तो उसका डेल्टा स्लाइटली बढ़ जाएगा। ठीक, मैं बोला एट द मनी भी 50 होगा, आईटीएम का डेल्टा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 7,700 जाने पे उसका इंट्रेंसिक वैल्यू उसके अंदर क्रिएट हो गया। आईटीएम जो होता है ना उसमें वही होता है इन द मनी, उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू होता है। एक्सपायरी पे जो सारी भी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है वही होता है, बाकी टाइम वैल्यू सारी जीरो हो जाती है स्पोर्ट से। तो एट द मनी से ऊपर जितने भी ओटीएम है वहां पर सब में एट द मनी या उससे ऊपर सारे ऑप्शंस में जो है कॉल्स में केवल और केवल जो है टाइम वैल्यू होती है। फिर मूव आने के बाद वो आईटीएम होते हैं, उससे नीचे वाले सारे जो है आईटीएम है, उनमें इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू है। और जितने भी आपके पुट्स हैं एट द मनी से नीचे, एट द मनी और उससे नीचे, वो सारे जो हैं आपके केवल टाइम वैल्यू वाले हैं। उससे ऊपर वाले आईटीएम है जिनमें कुछ ना कुछ जो है इंट्रेंसिक वैल्यू है, बिकॉज मार्केट का लेवल उन लेवल से नीचे है थोड़ा स्लाइटली। और एक्सपायरी के दिन जिस लेवल से जितना भी नीचे होता है उस दिन एक्सपायरी पे सारा टाइम वैल्यू खत्म हो जाता है और केवल इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, उसके आधार पे आपके सेटलमेंट हो जाते हैं। तो अब जब ये 17,650 से 17,700 जाएगा तो ये डेल्टा तो 50 होगा नहीं ना, इसका डेल्टा तो कुछ और होगा। तो वो कैसे होगा, उसको चेंज करने का अगला फैक्टर है जो हमने बात करी थी, वो है गामा। अब ये भी चीज आप ध्यान रखिए, पुट का डेल्टा हमेशा माइनस में रहेगा, कॉल का डेल्टा प्लस में रहेगा। और जैसे जैसे स्लाइटली आईटीएम होती जाएगी कॉल, तो उसका डेल्टा जो है बढ़ता जाएगा।
और आईटीएम ओटीएम होती जाएगी तो उसका डेल्टा बिल्कुल कम होता जाएगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के चांस कम होते जाते हैं, पॉसिबिलिटी। अब ये जो एटीएम से आईटीएम होगी उसमें क्या होगा, अब इसका हर चीज का जो है कुछ गामा आता है, एक उसमें कुछ वैल्यू होती है कि किसी की सपोज 0.004 या 0.8 या कुछ ऐसी वैल्यू उसकी होती है। आजकल ये सारे ग्रिक्स वगैरह आपको किसी भी सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे तुरंत मिल जाते हैं, लाइक पॉइंट्सएप हुआ, ये आपका हमारा एंजल का भी हुआ, अगर जाके देखोगे उसमें 2-3 मॉडल है, ब्लैक स्कॉल्स मॉडल में ज्यादा कैलकुलेशन होती है, तो डेल्टा थीटा गामा वेगा सब आपको वो बता देगा, या ऑब्स्ट्रा हुआ, ये सब कुछ बता देता है। तो ये अगर ऐसा कुछ वैल्यू दे रहा है वो कि आपको जो है इस पे जो है गामा का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया 0.004, तो सपोज यहां से अगर ये जैसे 650 से जो है 655 निफ्टी हुई तो वो आपका कॉल 2.5 रुपये बढ़ेगा। अगला जैसे ही 1 रुपया बढ़ा तो 1 रुपया बढ़ने पे उस डेल्टा के अंदर ये वैल्यू जुड़ के आपको नया डेल्टा दे देगा, फिर होगा तो फिर डेल्टा में ये जुड़ के नया डेल्टा दे देगा। ये ऐसा कुछ गामा चलता रहता है, गामा हमेशा जो है पॉजिटिव ही रहता है सबका। तो ये ऐसा जुड़ 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 के होता है, तो गामा को हम जो है एक्सेलरेटर भी बोल सकते हैं। ये एक्सेलरेट करता है आईटीएम में जाने के बाद, और एटीएम में जो है सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करता है, वहां पर सबसे ज्यादा होता है कि एटीएम ऑप्शन में कब आईटीएम आ जाए कब ओटीएम आ जाए वो ज्यादा, और एक्सपायरी के दिन ये जो है ज्यादा चलता है, क्योंकि कभी भी अगर मूव आ गया तो वहां पर फिर टाइम वैल्यू उस दिन एक्सपायरी के दिन रहती नहीं, तो गामा उसको जो है स्पीड दे देगी बिल्कुल, क्योंकि वो तो आईटीएम हो जाएगी, वन ही डेल्टा हो जाएगा उसका, तो वो बराबर बराबर उसको देता जाता है। वन डेल्टा हो गया तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका जो है चाहे पुट का चाहे कॉल का वो आपका फ्यूचर ही है, वो सेम उसके तरह ही बिहेव करेगी। तो रफली जो है 400-500 पॉइंट के आईटीएम सीपी जो वगैरह है वो आपको बिल्कुल उस निफ्टी के बिहेव की तरह ही आपको चेंज करेगी। आप कभी नोटिस करना, क्योंकि उनमें जो है टाइम वैल्यू बहुत लेस होती है, बिकॉज वो आईटीएम इतने हैं कि वहां पर टाइम कोई देगा नहीं। कौन बेवकूफ होगा जो ये सोचेगा कि 17,700 चल रहा है और 17,300 का मैं जो है 50 रुपए का भाव दे दूं, अगर इतना कम आई भी है तो। बाजार में फियर है तो जरूर आएगा, आई भी बढ़ी हुई है तो, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट मार्केट में बार नहीं आएगा, इसलिए वो जो है बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है अगर एज ए आप ऑप्शन बायर हो तो आप जो है 0.50 से ज्यादा वाले डेल्टा की जो है ऑप्शन बाय करो, एटलीस्ट स्लाइटली आईटीएम होना चाहिए, तो वो बढ़ेगा तो आपको तुरंत स्पीड में ज्यादा चेंज होगा। ओटीएम आप नहीं लेना चाहिए आपको अगर बायर है तो, अनलेस आपको मालूम हो क्लियर की डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। और अगर आप सेलर हैं तो डायरेक्शन क्लियर नहीं भी है तो आप ये सोचिए कि थोड़ा मैं ऐसा कुछ करूं कि मार्केट का एटीआर खत्म होने के बाद वो वाले डेल्टा के मैं कॉल पुट बेचूं, ताकि शाम को साइडवेज रह गया तो मेरे को पैसा मिल जाए, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो टाइम का पैसा तो यहाँ लगता ही लगता है, तो वो कुछ ऐसा तय होता है। तो बेचने के लिए ओटीएम बोला जाता है और खरीदने के लिए आईटीएम होता है। तो ये हम डेल्टा और गामा कर चुके। अब तीसरी चीज आती है इसके अंदर भाई साहब, टाइम वैल्यू थीटा। ये जो तीसरा पॉइंट है ये अब हमारे को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। थीटा ये क्या है, ये मैं बोला ओटीएम से बाहर एट द मनी से ऊपर 717, और अगर 17,650 ऐसे सारे कॉल ऑप्शन में आप पुट में इसका जस्ट उल्टा कर लेना। 17,650 निफ्टी चल रहा है तो जितनी भी सीई है 17,650 या उससे ऊपर सी कॉल्स, वो सारी जो है आपकी ओटीएम है, और उनमें जो है एटीएम ओटीएम जो भी है उसमें आपका केवल और केवल जो है टाइम वैल्यू है, केवल टाइम का पैसा, उनमें टाइम ही टाइम है, उनमें जो है आईवी कुछ भी नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, टाइम वैल्यू है पूरी की पूरी। अब ये टाइम वैल्यू किस तरह से तय होती है, ये बड़ी समझने की चीज है। तो फ्राइडे को अगर सपोज करिए कि मार्केट का वो स्टार्ट हो रहा है एक्सपायरी, अब फ्राइडे को कोई चीज स्टार्ट हुई ना तो थर्सडे को एक्सपायरी होगी, तो 7 दिन है। अब 7 दिन है तो अगर सपोज करिए 100 रुपए कॉल का प्रीमियम आ रहा है, क्या हुआ इसमें,
100 रुपये प्रीमियम है और वो प्रीमियम की ड्यूरेशन आपकी जो है 7 दिन के लिए है, 7 डेज। ठीक है जी, 7 डेज के लिए। मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, टाइम वैल्यू का हिसाब लगा रहे हैं थीटा क्या होता है। और वो मैंने डेल्टा बताई दिया, गामा जो बताई दिया। थीटा जो है आपका वो जो है एट द मनी में सबसे ज्यादा होता है, आईटीएम में कम होगा क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यूज में आ जाएगी, और ओटीएम में वो कम होता जाएगा बिकॉज वहां पर पॉसिबिलिटी आपकी उतनी कम होती जा रही है उस लेवल के पहुंचने की। जितना ज्यादा फार ओटीएम होगा उतना कम उसका ऑप्शन का भाव होगा, जितना कम संभावना होगी उसको आईटीएम होने की प्रोबेबिलिटी, वैसे आपका थीटा कम होता जाएगा। अब ये 100 जो है 7 दिन के लिए कोई बंदा हमको दे रहा है, भाई 7 दिन के अंदर जो है आपका ये भाव है। अब मार्केट कुछ नहीं हो, ये सोचिए आप, तो ये 7 दिन में इसको जीरो होना है। तो 7 दिन में जीरो होना है तो 7 दिन जो है आपके, वो 7 दिन जो है पूरे 100% जिए। ठीक है, 7 दिन जो है आपने पता ही 100% हो गए। अब सपोज एक दिन निकल जाता है, एक दिन निकल गया, तो एक दिन के पास होने पे कितनी परसेंट संभावना खत्म हुई? एक दिन अगर 7 दिन में से एक निकल गया, 700 थे, तो लगभग 14% संभावनाएं जो है आपकी खत्म हो गई है। 14% आपका निकल गया। तो अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो ये 100 रुपए का भाव जो है 86 आएगा आपका, क्योंकि 14% संभावना तो जा चुकी। अब 80% जो है वो 6 डेज का है जी, ये 7 डेज का नहीं रहा, एक दिन जा चुका है। ठीक है, ये 6 डेज का हुआ। अब 6 डेज में से अगर मान लीजिए फिर एक दिन निकल जाता है, तो 6 का 86 कितना रहा? लगभग 15%। तो 86 का 15% कितना हुआ? लगभग जो है 90 का निकाल लेते हैं, 15 ना 135, 13.5 लगभग। तो ये 86 का जो है आपका 63, 73, 72, 72 के अराउंड इसका भाव हो जाएगा। 6 दिन का था ना, 6 दिन का 15 नहीं 17% हो गया, सॉरी 17% हो गए, 17 से की 102, तो 17% अगर हम इसका निकाले, इसका 86 का, तो 86 का जो 17% होता है वो होता है, मैं एक आपको वैसे आइडिया दिखा रहा हूँ, ये रोज अलग अलग फॉर्मूले हैं इसके, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझने के लिए ये भी ठीक है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो 86 का जो है 17% होता है 14.6, तो 15 निकाल देते हैं अपन इसमें से, तो ये अगले दिन रहेगा जी आपका 71, ये ऐसे कुछ खुलेगा। ओके, अब जो 71 जो है ना भाई साहब, वो आपका 5 दिन के लिए रह गया है, मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, ये हम मान रहे हैं कि ये कैसे कैसे इरोड होता है थीटा। अब 5 दिन में 71 है, इसको निकालना है हमने को, तो ये कितना परसेंटेज हो गया? 5 दिन जो है वो 100 है, मतलब 71 है। यहाँ पे 17% गई थी 6 दिन का, 5 दिन का 20% जाएगा, 5 दिन में 20%, तो यहाँ पर भी 15 रुपए निकल जाएगा जी, 15 रुपए निकल जाएगा, तो 15.75 लगभग, तो ये आ जाएगा आपका 55, ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, हर दिन कैसे कैसे खुल रहा है वो देख लिए, पहले दिन 100 खुला, अगले दिन कुछ नहीं होता 86 खुला, फिर वो 71 खुला, अगले दिन ये 55 खुला है। अब 4 दिन के लिए थीटा की वैल्यू रह गई 55 और डेज रह गए 4, ये लगभग आधा हो गया है। ओके जी, 4 दिन रह गए अब, तो 25% हो गई संभावना एक दिन में खत्म होने की, तो एक दिन खत्म हुआ तो 25% लगा दीजिए इसका, तो 11 तो वो हो गया और 4 वो हो गया लगभग, तो 15 रुपए फिर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40 रुपीज, ये रह जाएगा भाव इसका उस दिन। अब अगले दिन जो है ये आपका 40 रुपीज खुल रहा है, तो 40 रुपीज जो है आपका वो है आपका 3 दिन का। ठीक है, अब 3 दिन में 30 पर 33 चली गई, तो अगले दिन इसका कितना निकलेगा? 13 रुपया निकल जाएगा, तो 13 निकला तो ये रह जाएगा आपका 27। ठीक है, ये यहाँ खुलेगा अगले दिन। अब 27 खुला ये, और ये 2 दिन के लिए प्रीमियम है जी, तो ये 50% निकलेगा, तो शाम को इसका वैल्यू रह जाएगा आपका लगभग 14 रुपी, और 14 एक दिन का 100%, तो वो कुछ ऐसा खत्म हो जाएगा पूरा। तो अब आप सोचिए कि अगर आपके 2 दिन ही निकल गए ना,
तो आपका पैसा 30% से ज्यादा ऑप्शन में साफ हो जाएगा। ये देखिए 100 था, वो आपका 71 रह जाएगा। तो रूल नंबर 72 आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी पोजीशन आपने ली है तो उसके बाद जो है, अगर आपका जो है अगले 2 दिन क्लोज और अगला उससे अगला तो 72 आ ही जाएगा, तो अगर नेक्स्ट 2 डेज में भाव नहीं आए तो तीसरे दिन आपको उसको रखने का कोई लॉजिक नहीं है। उस ऑप्शन बायर आपको उसका भाव नहीं आएगा। और थीटा हर ऑप्शन का माइनस में ही होगा, क्योंकि इसको तो टाइम को तो खत्म होते ही जाना है, धीरे धीरे टाइम चलता रहेगा ना, टाइम कभी आपका रुकेगा नहीं। तो थीटा चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, वो आपका खत्म होते जाता है। तो ये संभावनाएं इस तरह से चलती है, तो टाइम इस तरह खत्म होते जाएगा। ठीक है जी, ये टाइम को लेकर कॉन्सेप्ट है थीटा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डायरेक्शन था, तो टी फॉर टाइम, टी फॉर थीटा। अब गामा एक्सीलरेटर था वो समझ गए। रोज ज्यादातर काम करके आता नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट को लेकर सब कुछ है वो एक ही बार होता है, ज्यादातर इंटरेस्ट रेट चेंज होती नहीं। कभी मेजर चेंज हो तब इसका कुछ पोर्ट्स पे ज्यादा फर्क आता है, कॉल्स पे तो आता नहीं। ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने, बाकी मेरे को रो के बारे में ज्यादा नहीं पता क्योंकि वो काम नहीं आता। अब अगला आता है आपका वेगा। वेगा क्या है? वेगा है वॉलेटिलिटी। वी फॉर वेगा, वी फॉर वॉलेटिलिटी, ये आप समझ सकते हैं। वॉलेटिलिटी, जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी होगा उतना ज्यादा ऑप्शन का प्रीमियम होगा। क्यों? क्योंकि बायर सेलर के पास उतना ही ज्यादा चांस है। मतलब जैसे मार्केट जो है 2020 में इधर उधर चेंज हो रहे थे, तो आपने देखा होगा कि मार्केट में कितने आईवीज बढ़ गए थे। और जितना आईवी बढ़ेगा उतना ज्यादा ऑप्शन का प्रीमियम भी आपको साथ साथ में चेंज होगा, और आईवी टूटेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट चीज है वो है आपके लिए वेगा। तो आप ये समझ सकते हैं, डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर डेल्टा, टी फॉर टाइम, टी फॉर थीटा, वी फॉर वेगा, वी फॉर वोलेटिलिटी। ओके जी, ये मैं आपके लिए 1 मिनट उसको लगाते थे वापस, वो सही है लगाओ। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं वोलेटिलिटी पे। वोलेटिलिटी क्या है? वही जो लेवल आ रहा है विक्स का घटना बढ़ना, वो फार ओटीएम में भाव देके और कैसे क्या होता है। अब वोलेटिलिटी कैसे चेंज होता है? वोलेटिलिटी सपोज ऐसा कि अभी जैसे इन्फोसिस का रिजल्ट था, अब रिजल्ट है तो कुछ भी ऊपर नीचे तो आएगा। अब आएगा तो काफी लोग ये सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा, काफी लोग सोच रहे हैं नीचे जाएगा, काफी लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि इधर साइड मूव आ जाए तो भी मैं इसमें से पैसे बना लूंगा। तो अगर सारे लोग ऑप्शंस खरीदना स्टार्ट कर दे, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, तो एज ए फोर्स आ रही है तो ऑब्वियसली उसका भाव बढ़ेगा। अब भाव बढ़ेगा तो प्राइस तो चेंज हो नहीं रही, तो वॉलेटिलिटी तो उसमें ऑप्शन के प्राइस तो बढ़ रहे हैं ना। सबको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो वो खरीदते जा रहे, तो इस तरह से वो लेवल जो है ऊपर आ जा रहा है, क्योंकि फार ओटीएम में गैप ऑटोमेटिक बढ़ेगा और वो जो है उसको तय करेगा कि लोगों को मार्केट मूड क्या लग रहा है। ये कई जगह पर ऐसे होता है, जैसे इलेक्शन रिजल्ट आते हैं तब भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। बजट आ रहा है ऑब्वियसली तब भी ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे अनाउंसमेंट में कुछ भी हो सकता है। तो ये वी फॉर वेगा, वी फॉर वॉलेटिलिटी है। अब इसमें भाव अगर आप देखेंगे तो हर पॉइंट पे जब भी आप जाएंगे ना किसी में भी, तो वहां पर जो है आपको ग्रिक्स दिखेंगे। तो कि वेगा कितना है, डेल्टा तो आपने पता है हर उसका आईटीएम ऑप्शन का 50 है, उसमें गामा आपने देख लिया, थीटा आपको पता पड़ गया उससे कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से आज कितना जाना है कितना नहीं जाना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता मार्केट में, और फिर भी जो है ऑप्शन बायर को उसका थीटा की जो वैल्यू टूट के मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये चीज काम आ जाती है कि कुछ ना कुछ इवेंट ऐसी आने वाली होती है, कुछ होती है कि लोग पोजीशन बनाते जाते हैं, तो उस दिन कॉल पुट दोनों ही बढ़ जाते हैं, उनका आईवीज चेंज हो जाता है। तो वेगा होता है जैसे नो है वेगा, अभी जो मार्केट लेवल चल रहा है वो नो है। कभी ये जो है 80-90 हुआ करता था, तो ये अप्रैल एक्सपायरी का नो है। मई एक्सपायरी में जाएंगे तो ऑब्वियसली ये ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतने दिनों में कुछ भी मार्केट में कभी भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा दूर का फार ओटीएम होगा, और एक्सपायरी, फार ओटीएम नहीं एक्सपायरी, जितना लंबा एक्सपायरी होगा उसमें आपको उतना ही वॉलेटिलिटी बढ़ता जाएगा। वो वॉलेटिलिटी क्योंकि उतना चांस है और उनमें टाइम कम जाएगा। सपोज 90 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है किसी के पास,
उसमें कितना एक दिन निकल गया तो कितना गया, 90 दिन पूरा 100 है, एक दिन गया तो उसमें से 1-2% भी मुश्किल से गया होगा, तो उसका थीटा पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन 3 ही दिन है और उसमें से एक दिन निकल गया तो 33% पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, तो वहां पर जो है उस चीज का इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो वो चीज है। अब वॉलेटिलिटी भी ऐसा है, अगर 9 अभी वॉलेटिलिटी है आपका वेगा आईबी वगैरह वो 9 है, तो 9 अब सपोज करिए 100% के लिए 9 है। अब अगर सपोज करिए वो 10 हो गया 9 से, तो कितना परसेंट बढ़ गया 9 का 10, वो 11% बढ़ गया समथिंग। तो ऑप्शंस के प्रीमियम आपके ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली बढ़ेंगे। अगर 11 हो गया और बढ़ेगा, 12 हो गया और बढ़ेगा। तो इस चक्कर से जैसे वो मार्केट जब चल रहा था और वो बढ़ते जा रहे थे, फियर फैक्टर बढ़ते जा रहा था मार्केट में और कोविड के टाइम, तो आप देखिए वो जो ऑप्शंस का आईवी 9 था जिसका पर वीक का स्टार्टिंग आपका 70-80 रुपीज एटीएम से होता था, वो किसी टाइम 650 पहुंच गया था, क्योंकि वो उस वेगा का लेवल इतना ज्यादा मल्टीप्लाई में बढ़ गया था। 9 का वेगा 90 हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपका 10 टाइम बढ़ जाएंगे ना ऑप्शंस। तो इस तरह से वेगा होता है, वो अफेक्ट करता है। अगर टूटेगा तो भी ऐसा ही टूटेगा, बोलते हैं आईवी क्रश हो गई, तो वो जो है उस तरह से आपको ऐसे ऑप्शन बायर भी आपको नुकसान करेगी। ये कुछ ऐसे चलते रहते हैं, ये ग्रीक्स है। तो आईवी का कैलकुलेशन जो है फारोटीएम में भाग दे के आता है, वो आप वैसे भी अगर आप लगा के रखेंगे वोलेटिलिटी इंडेक्स तो आपको बता देगा। जितना ज्यादा वो बढ़ रहा है सब कुछ हो रहा है तो फियर बढ़ता है, जितना कम है वो बताता है या तो बैलेंस्ड या ग्रीड है। अब इसके अलग अलग जोन हो गए आजकल, वो 80-80 तो अपवाद था, लेकिन 25-30 जो है वो मैक्स पहुंचता है। और इसके लिए बोलते हैं 12 से 16 जो है इसका नॉर्मल लेवल है, 16 से 25 जो है वो फियर है, और 12 से नीचे जितना भी है 8, 9, 10 वो एक्सट्रीम ग्रीड करके कुछ ऐसा लगा सकते हैं, इसको ऐसा मान सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा वोलेटिलिटी होता है। जितना कम आईबी होगा उतने सस्ते ऑप्शन होंगे, जितना ज्यादा आईबी होगा वो आपको ज्यादा महंगे मिलेंगे। अब कम आईबी में आपको खरीदने पे वही बात है, रेंज भी आपको निफ्टी का उतना ही मान रहे हैं कि 12% होगा, तो हिसाब से आपको कैलकुलेट करके सस्ते ऑप्शन मिल रहे तो आप बाई करके भी उसमें ले सकते हैं। क्योंकि बेचने में अगर आईवी बढ़ा तो आपको नुकसान हो जाएगा, और ज्यादा आईवी हो तब आप ऐसे बोलते हैं ऑप्शन सेल करने के लिए ज्यादा बढ़िया है। तो ये जो है 5 आपके ये कुछ ऐसे थे। अब इसमें कितने तरह की स्ट्रेटेजीज आदमी बना सकता है। अगर उसको लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा है जो रेंज से ब्रेकआउट हो सकता है, जैसे अभी बजट के टाइम मैंने जो है स्ट्रेडल बनाया था, क्योंकि मुझे मालूम था वो मेरे को जो है 300 पॉइंट में स्ट्रेडल मिल रहा था, तो मुझे मालूम था निफ्टी 300 से तो इधर या उधर होगी, इस जगह खड़ा है। तो वो स्ट्रेडल जो है आपका 700 के अराउंड हो गया था। अभी तो महीने 1.5 महीने पहले भी मैंने बोला था, जब 4-5 दिन मार्केट बिल्कुल नैरो रेंज हो गया था, तो मैंने मेरे फ्रेंड से बोला कि हम जो है नेक्स्ट वीक का स्ट्रेडल लॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि रेंज तो खुलेगा, इतना टाइट हो गया तो मार्केट का भी ऐसा चलता नहीं है, और वो नेक्स्ट में वो स्ट्रेडल भी डबल हो गया। तो अगर आप सोच के समझ कर आपको कुछ लग रहा है तो कुछ सर्टन रिस्क लेके वो कॉल पुट दोनों खरीद के भी पैसा बनाया जा सकता है। बिकॉज वो अगर जितना आपका स्ट्रेडल का वैल्यू है उससे ज्यादा अगर मार्केट बढ़ गया तो आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो तो आईबी एक उसके अंदर तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, तो वो आपको पैसा देगी। अगर आईबी बहुत ज्यादा और आपको लग रहा है कि मार्केट इनके अंदर है, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मैं यहाँ पर जो है ये कुछ पोजीशन ऐसा बेच के गया था, देखो आपको मैं बताता हूँ। और ये कुछ ऑब्स्ट्रा ऑब्स्ट्रा कहाँ है, ये तो कुछ और खुल गया, 1 मिनट जी, ये मैं बंद कर देता हूँ, यही दिख रहा होगा आपको कभी। ये ऑब्स्ट्रा है, न्यू शेयर में आपको मैं दिखाता हूँ। ऑब्स्ट्रा ये रहा। अब मैं जो उस दिन था ये ऐसा कुछ ये मैं बना के गया था अभी, तो जैसे इसमें आप समझिए क्या है, 4 जो है 27 अप्रैल एक्सपायरी 7650 के पुट सेल है, उसका रेट है 77। 3 आपके 750 के कॉल सेल है, उसका है एवरेज 51। और एक जो है इस 7650 का कॉल माइनस है, इसका रेट था 99। ये मेरा टोटल है, ठीक है। थीटा मैक्स प्रॉफिट ये हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी इतना है, मैक्स लॉस कितना भी हो सकता है, मार्केट किधर भी जा सकता है। ब्रेक इवन मेरे लिए 17509 17866, मैं इसको हेज भी कर सकता हूँ, 400 के कॉल लेके 900 के पुट लो, 400 के पुट लेके 900 के कॉल लेके, तो ये कम हो जाएगा। लेकिन इससे समझते हैं अपन कैसे।
ये मेरा कुछ ऐसा चार्ट है, ब्रेक इवन आ गया आपके पास, ये ग्रीक्स है, ग्रीक समझिए, वॉलेटिलिटी बहुत कम है, आईवी बिल्कुल है, डेल्टा है, ये पुट है, इसका एट द मनी है तो 50 है मैंने बोला, तो 4 का मिला कितना हुआ 200 ऑलमोस्ट, ठीक है। ये कॉल है, इसका 50 दिखा रहा है, एक ही लोट है तो 50 हो गया, दोनों एट द मनी है तो ये आपको हो गया। ये कॉल है, इसका दूर है तो ये 3 है, तो इसका जो 88 है, क्योंकि यहाँ तक जाने की संभावना कम है ना, ये तो जब इतना होगा तब इसका 50 होगा, तो अभी जो है ये आधा है, तो इसका डेल्टा लगभग है 30 है, ये कम है। ये थीटा है, 32 रुपए है इसमें टोटल, ऐसे कुछ करके, इसको मैं अगर एब्सोल्यूट रुपीज में देखूं ये ऐसे, तो 100 कितना रुपया है ये सारा जो है 303 कितना, 3000 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 28,000 है ना, तो 164 होगा इसमें, ये 96 होगा, ये 39 होगा, ऐसे कुछ है। ये टोटल जो है आपका थीटा ही है 28,000 रुपये ऐसे मान लो आप, तो ये कुछ ऐसे एंटायर वैल्यू है। ये गामा फैक्टर है जो मैं बोल रहा था कि जुड़ता है, हर 1 रुपया अगर ये कॉल चेंज होगी तो ये जुड़ेगा और इस डेल्टा को चेंज करेगा, ठीक है, इसको कुछ ऐसे चेंज करेगा। 21 इसमें ऐड हो गए, फिर आगे होएगा, फिर आगे होएगा, और ये वॉलेटिलिटी है, तो ये 8 है अभी, 8-9 जो अभी दिखा रहा था कुछ ऐसा है, बहुत कम है, तो टोटल मिला के। अब अगर ये बढ़ती है ना तो इनके ऑटोमेटिकली भाव बढ़ जाएंगे, जैसे 61 है सब कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अगर ये 65 होती है तो हो सकता है कि इसके सबके प्रीमियम कुछ बढ़ जाए, लेकिन अगर ये यहाँ से कम भी होती है कुछ भी, जैसे 10% टूट जाए यहाँ से 55 हो जाए, तो इसी प्रीमियम ऑटोमेटिक जो है 10% मेरा जो प्रॉफिट बढ़ रहा है ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो है अभी जो चल रहा है उसमें से ये जुड़ जाएगा, इसमें इंट्राडे में ही जुड़ जाएगा काफी पैसा, क्योंकि इनके 10% प्रीमियम डीके हो जाएंगे यहाँ से, जैसे जो भी क्लोजिंग होगी, यहाँ पे भाव आ रहे होंगे ना कहीं डल में, 77 अभी क्लोजिंग प्राइस ये है 79, तो यहाँ से ये 70 आ जाएगा सीधा, 10% ये ऐसे ऐसे डीके हो जाएंगे इनमें ऑटोमेटिक। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, पे ऑफ चार्ट, ये यहाँ पर इतना पैसा है। अब सपोज करिए अभी जो है हम सैटरडे पे हैं, तो ये संडे, ये मंडे, अब यहाँ आता हूँ, अभी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 54 समथिंग, और ये 3600 आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको छोड़ू कल, तो मेरे को मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है 6600 हो सकता है। ये संडे है, ये मंडे है, शाम को कुछ नहीं होता, मार्केट यही होगा, तो मेरा ये प्रॉफिट हो जाएगा 10,000, तो 10,000 कितना रहा है 28 का, लगभग 35% देखिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आएगा मंगलवार, तो ये कितना हो गया 14, तो 50% के अराउंड डीके हो जाएगा, ठीक है, 50% हो गया ना। अब आ गया आपका वेडनेसडे को मैं जाऊंगा तो कितना डीके हो गया 28 था टोटल, उसका 20 मान लीजिए आप, तो 70 से ऊपर ही हो गया होगा, 28 से अगर निकालें 28,208 का 19 में लगाता हूँ कितना हो गया, देखिए आपको बताता हूँ, तो ये इतना डीके हो जाएगा। और ये सब कुछ आप ऐसे इससे भी लगा सकते हैं, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये 19,608 इसमें डिवाइड कर देता हूँ मैं 28208, 70% इसका डीके हो गया। और लास्ट दिन जाता हूँ तो जो है पूरा 0 होके मैक्स प्रॉफिट ये हो सकता है ऐसे। तो ये संभावनाएं आप निकाल सकते हैं रोज की, कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, और कुछ हो गया तो कितना होगा, वो कितनी पॉसिबिलिटी चली गई तो आपको बचा देगा। मेरा मैक्स प्रॉफिट लॉस यहाँ से शुरू होगा, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये कुछ ऐसा चलते रहता है। तो ये ऑप्शन ग्रीक्स थे। अब इसके आधार पर जो है आप काफी सारे स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं।